बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नैलों ने पाकिस्तान की जमहूरी रियासत को एक अस्करी रियासत में तब्दील कर दिया। कल आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ये इख्तियार किसने दिया कि वो वकला बरादरी से मुलाकात करते? वो प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने हुए हैं, वो लॉ मिनिस्टर भी बने हुए हैं। आखिर उनको ये इख्तियार किसने दिया? नाजरीन, ये कहना था, ये मुश्किल सवाल था जो रबिया बाजवा एडवोकेट ने आज लॉयर्स कन्वेंशन इस्लामाबाद में सबके सामने रखा। और इस सवाल के अलावा भी उन्होंने और दीगर वकला ने भी बहुत ही दबंग और ख़तरनाक बातें की, जिससे ये साबित होता है कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के सामने सामने आकर खड़े हो गए हैं। इस कन्वेंशन की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिन्होंने अब तक का सबसे बड़ा रिएक्शन शो कर दिया है इस सिस्टम के ख़िलाफ़। नाज़रीन, इन डेवलपमेंट्स के बारे में बात होगी, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपनी राय से हमें आगाह भी करें। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद में होने वाले उस कन्वेंशन के हवाले से बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से मुनक्कद किया गया था। इसका एक बात राबिया बाजवा की मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही बड़े बगावत तक के नारे लगा दिए, और इस कन्वेंशन में ऐसी पावरफुल एनर्जी महसूस की जा रही थी, ऐसा एंथुसियाज्म महसूस किया जा रहा था, ऐसी ताकत महसूस करी जाई थी कि जो मुशर्रफ के वक़्त जो लॉयर्स मूवमेंट चली थी उसके आगाज़ की याद दिलाती थी। और याद रहे कि वो मूवमेंट वही थी जिसने मुशर्रफ जैसे पावरफुल डिक्टेटर को घर भेज दिया और उन्हें सिर्फ तारीख का एक तारीख बाब बनने पर मजबूर कर दिया। राबिया बाजवा ने एक पुराना नारा भी लगाया, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर मौत का फंदा है। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। नाज़रीन, इस नारे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉयर्स जो किस कदर चार्ज्ड हैं, किस कदर पम्प्ड अप हैं, और इस कन्वेंशन में उन्होंने किस हद तक रिएक्शन शो किया है जो कुछ मामलात स्टेट में पाकिस्तान में चल रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा रिएक्शन शो किया है। इस पे मुख्तलिफ लॉयर्स ने दबंग तकरीरें की। उनकी चंद बातें जो है, उनकी हाईलाइट्स मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात करते हैं एतजाज़ अहसन की। उन्होंने कहा, मैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुखातिब करता हूँ, आपके दिन थोड़े रह गए हैं, खुदारा मुकदमात के फ़ैसले कर जाएं। बहुत कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं कि वो तारीखी फ़ैसले कर जाएं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि कौन जस्टिस कॉर्नेलियस के साथ है और कौन जस्टिस मुनीर के साथ है। उसके बाद बात करते हैं हामिद खान साहब की। उन्होंने भी उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ही मुखातिब किया और कहा, आप हिम्मत करते, 14 मई को डिफाई करने वालों के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करते, और अगर आप ये हिम्मत कर जाते बंदयाल साहब, तो सारे पाकिस्तान के वकला आपका साथ देते। उसके बाद बात करते हैं लतीफ़ खोसा साहब की। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, ओ भाई, साजिश और क्या होती है? अमेरिका की ग़ुलामी करते हो, और साजिश किसको कहते हैं? उनके कहने पर भुट्टो को फांसी दे दी जाए, और साजिश किसको कहते हैं? अमेरिका के एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट के कहने पर अपने वज़ीर आज़म को चलता कर दो, और साजिश किसको कहते हैं? तुमने अपने पीएम और अपने फाइनेंस मिनिस्टर को सलाखों के पीछे रखा हुआ है, और कहते हो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो एक्ट सदर ने साइन ही नहीं किया, तुमने उसे कानून बना दिया। चलो, उस खत के ज़रिए आपने अपने मुल्क के दुश्मन को कौन से ऐसे हथियार दे दिए हैं? और मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान का दफ़ा कैसे ख़तरे में पड़ गया है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई हो गया है साइफ़र के मामले पे, और इमरान खान आज भी सलाखों के पीछे हैं। अब बात करते हैं शोएब शाहीन की। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी उतनी ही ताकत से, उतने ही जोश से अपनी बात अब सबके सामने रखी। वो ये कहते हैं, आज से 16 महीने पहले यूएसए से साइफ़र आया कि बदल दो इस शख्स को, आपने बदल दिया। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी पार्टियों ने इसमें हैंडलर का रोल अदा किया, जिसने मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और मुल्क की बका के लिए रोल अदा किया, और एब्सोल्युटली नॉट कहा, आपने उसको जेल में डाल दिया। और जिसने कहा बेगर्स एंड नॉट चूज़र्स, आपने उसको बादशाह बना दिया, और उस बादशाह ने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया।
ایک اور وکیل صاحب ہیں، مجھے ان کا نام اس ٹائم میرے ذہن سے نکل گیا ہے، انہوں نے تو سب سے زیادہ خطرناک بات کر دی، انہوں نے تو بلکہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں اس تحریک کا اور جنگ کا آغاز کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں ایک جرنیل جو ایک ریاست کا غلام ہے وہ ہم سے پیسے لیتا ہے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی سے اس کا گھر چلتا ہے، اگر وہ ہمارے بنیادی حقوق کے اوپر وار کرے تو 22 کروڑ عوام، پنجاب کے 125,000 وکیل اور 500 جج اگر خاموش رہیں تو اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ وکلاء نے کچھ ایسے نعرے لگائے جس سے ہمیں مزید انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہ بات کس طرف چل پڑی ہے۔ ان کے نعروں میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ وکلاء زندہ ہیں، وکلاء زندہ ہیں، دستور کی خاطر زندہ ہیں، جمہور بچانے نکلے ہیں، دستور بچانے نکلے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ اور بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان ایز اے ہول کے لیے کہ دو امپورٹنٹ ادارے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، اور ہم یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایز اے کنٹری آپس میں ہی لڑنے پر لگے ہیں اور ہمیں اپنے مسائل کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ سب ادارے پاکستان کے، تمام حلقے پاکستان کے یونائٹ ہو جائیں اور سب کی ڈائریکشن ایک ہو کہ پاکستان کو اس اقتصادی بحران سے کیسے نکالا جائے، مگر معاملات تو کسی اور طرف ہی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اب آگے بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بابر ستار صاحب جو وہاں کے ایک بہت ہی نامور اور نڈر اور دلیر اور دبنگ جج ہیں، انہوں نے آج اتنا بڑا اقدام کر دیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد پر فرد جرم عائد کر دی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، شہریار افریدی کے کیس میں جو ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ چلی تھی۔ جیسے ایڈوکیٹ جنرل ریاض شوکت نے ان کی طرف سے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی، بلا مشروط معافی بھی عدالت کے سامنے رکھی، مگر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آج تو چارجز فریم ہونے ہیں اور انہوں نے فرد جرم آخر عائد کر ہی دی۔ انہوں نے ایک کامنٹ بھی دیا کہ جج صاحب نے کامنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ بھی تھوڑا جیل میں رہ لیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے۔ یہ بڑی کی بات ہے، اس سے جج صاحب کی جو مینٹیلٹی ہے کہ وہ کس طرف معاملات کو لینا چاہتے ہیں اس کی بڑی کلیئر انڈیکیشن ملتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔